बीकॉम सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से सहर्ष स्वागत करती हूँ। गए लेक्चर में हमने शिक्षण की प्रक्रिया को देखा है। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में कौशल केंद्रित प्रक्रिया, प्रयोग कौशल पर आधारित प्रक्रिया, भाषा के मानक रूप का अधिगम, भाषाई आदतों का गठन और संस्कृति सापेक्षता को देखा है। आज हम भाषा कौशल को देखने वाले हैं। भाषा शिक्षण वस्तुतः भाषाई कौशल का शिक्षण है। भाषाई कौशल से तात्पर्य है भाषा प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग या व्यवहार में प्राप्त योग्यता, भाषा प्रयोग की कुशलता। भाषा का मुख्य या प्रमुख रूप उच्चारित भाषा है तथा गौण रूप लिखित भाषा माना जाता है। उच्चारित भाषा के साथ जुड़े श्रवण और भाषण ये दो कौशल है जिन्हें प्रधान कौशल माना गया है, और लिखित भाषा के साथ पढ़ना और लिखना ये दो कौशल जुड़े हैं जो गौण कौशल कहलाए जाते हैं। अब देखिए कि हम यहाँ पे मुख्य रूप से देखते हैं कि भाषा का मुख्य प्रमुख रूप उच्चारित भाषा है तथा गौण रूप लिखित भाषा है, और उच्चारित भाषा से श्रवण और भाषण ये दो कौशल जुड़े हुए हैं। भाषाई कौशलों का भाषा प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भाषा का प्रमुख प्रकार है संप्रेषण। संप्रेषण की प्रक्रिया श्रोता तथा वक्ता के बीच गतिशील होती है। इसका उद्देश्य भाव ग्रहण तथा भाव प्रकाशन होता है। भाव ग्रहण का अर्थ श्रवण तथा वाचन कौशल द्वारा संपन्न होता है। भाव प्रकाशन का कार्य भाषण तथा लेखन कौशल द्वारा संपन्न होता है। रूपात्मक तथा प्रकार्यात्मक आधार पर भाषाई कौशल का वर्गीकरण किया जाए तो भाषाई कौशल भाषाई रूप भाषाई प्रकार यह है। उच्चारित, लिखित, भाव ग्रहण एवं भाव प्रकाशन। और उच्चारित में आता है सुनना बोलना, और लिखित में आता है पढ़ना लिखना। भाव ग्रहण में आ जाता है सुनना पढ़ना, और उसी के साथ भाव प्रकाशन में भी आ जाता है भाषण तथा लेखन। अब देखिए कि भाषाई कौशल्य के 4 भाग यहाँ पे किए गए हैं: श्रवण, भाषण, वाचन तथा लेखन। उसको हम देखिए कि स्पष्टीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। यह श्रवण क्या है, भाषण क्या है, वाचन क्या है, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। श्रवण कौशल्य श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका संबंध सुनने की क्रिया है। श्रवण से ही हमें सबको पता चल जाता है कि श्रवण यानी सुनने की क्रिया, या फिर ध्यानपूर्वक सुनना या अध्ययन करना, इसे अधिगम करना भी कह सकते हैं। श्रवण में किसी कथन को ध्यानपूर्वक सुनना, सुनी गई बात पर चिंतन मनन करना, चिंतन के बाद उस पर अपना मंतव्य स्थिर करना और तदनुसार आचरण या व्यवहार करना आदि प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। अब अगर हम यहाँ पे श्रवण कौशल को देखते हैं तो सीधी तौर पर हमें यह मालूम हो जाता है कि श्रवण यानी सुनना। फिर ध्यानपूर्वक अगर उसको सुनते हैं तो क्या है कि एक आध कथन है उसको ध्यानपूर्वक सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करना, यानी सच में ऐसा हुआ था या होने वाला है या क्यों हुआ है या फिर क्या हो सकता है, इस प्रकार से, और चिंतन के बाद अपना मंतव्य स्थिर करना या उसको आचरण या व्यवहार करना, इस प्रक्रिया का इसमें सम्मिलित होती है। भाषा शिक्षण में श्रवण कौशल प्रधान कौशल्य माना जाता है। भाषा के ध्वनि, शब्द, वाक्य को सुनकर उसे समझा इसका प्रारंभिक रूप है। इसका कौशल के रूप में विकास और उसे आदत के रूप में गठित करना भाषा का श्रवण कौशल्य कहलाता है। अतः हम देख सकते हैं कि प्रायः बालक मातृभाषा का अधिगम श्रवण द्वारा ही करता है। अब देखिए कि यहाँ पे मातृभाषा जब हमने पढ़ा था तब क्या था कि वो माँ के सानिध्य में ज़्यादा रहता है, और वह भी सप्रयास यानी सहजता से वह माँ की भाषा या जो भी उसके सानिध्य में लोग आते हैं वो श्रवण के द्वारा वह सीख जाता है।
विधिवत शिक्षा में श्रवण कौशल्य के विकास पर बल दिया जाता है। प्रत्येक भाषा की प्रकृति, उसकी अनुतान, बलाघात तथा सुर व्यवस्था, शब्द अर्थ और व्याकरणिक संरचना भिन्न होती है। अब देखिए कि एक आध शब्द, एक आध वाक्य अगर आप बोलते हैं तो किस प्रकार से बोलते हैं, कौन सा शब्द आपको किस प्रकार से, या फिर सुर व्यवस्था कैसी है, शब्द और उसका अर्थ क्या निकलता है, इसके अनुरूप विविधताओं को पहचान कर और समझ कर क्या है, संरचना उसकी अलग अलग भिन्न होती है। श्रवण कौशल्य का संबंध अध्यय भाषा की प्रकृति के अनुरूप इन विविधताओं को पहचानने और समझने की कुशलता से है। भाषा के उच्चारित रूप से श्रवण की कुशलता का विकास भाषण कौशल्य के विकास में सहायक होता है। श्रवण प्रक्रिया के 3 प्रकार आगे हम देखेंगे कि भाषा की सार्थक इकाइयों का सहज विज्ञान होता है, अवधारण होती है, और तीसरा अगर हम देखते हैं बोधन एवं अर्थग्रहण। अब भाषा की ध्वनि पहचान से शुरू होने वाली प्रक्रिया अध्यय भाषा तथा मातृभाषा की ध्वनि गति साम्य भेद के तुलनात्मक बोध से होती हुई भाषा की संपूर्ण प्रकृति की पहचान तक बढ़ती जाती है और उसकी कुशलतापूर्वक प्रयोग की क्षमता तक वह विकसित होती है। अब यहाँ पे अगर हम यह समझे कि श्रवण प्रक्रिया समन्वित एवं स्व उद्देश्य प्रक्रिया मानी जा सकती है। श्रवण कौशल्य को विकसित करने के लिए अभ्यास तथा अनुभव की नितांत आवश्यकता होती है। अध्यय भाषा को समुचित संदर्भ में सुनने का जितना अधिक अवसर दिया जाए, श्रवण कौशल तदनुरूप विकसित होता है। आप जितना अच्छे से सुनेंगे, आप कथा हो या कोई और, जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी आप कुछ सुन रहे हैं वो अगर आपने अच्छे से ध्यानपूर्वक सुना तो उसमें क्या है, श्रवण कौशल्य तदनुरूप विकसित होता चला जाता है। श्रवण और भाषण कौशल्य एक सीमा तक परस्पर संबंध रखते हैं। श्रवण के बिना भाषण संभव नहीं है। अगर आप अच्छे से सुनेंगे नहीं तो आप उस पर विचार मंथन नहीं कर पाएंगे और आपको क्या सीखना है और आपको क्या बोलना है यह आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए भाषण उससे श्रवण के बिना भाषण संभव ही नहीं हो सकता। इसीलिए प्राय देखा जाता है कि जन्मतः बहिरे व्यक्ति श्रवण के अभाव में वाक अवयव के होते हुए भी बोल नहीं पाते। श्रवण की कमजोरी भाषण कौशल्य पर भी प्रभाव करती हुई दिखाई देती है। इसीलिए श्रवण कौशल्य का विकास भाषा शिक्षण में सर्वोपरि माना जाता है। श्रवण कौशल्य के विकास के लिए क्रमशः ध्वनियों का श्रवण अर्थात सामान्य तथा रचयनात्मक श्रवण, अनुतान सांचों का श्रवण, व्याकरणिक रूपों का श्रवण, संदर्भगत श्रवण का प्रावधान किया जाना आवश्यक है या किया जाना चाहिए भी। श्रवण कौशल्य का विकास निरंतर श्रवण अभ्यास से होता है। इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ध्वनि पहचान संबंधी ध्वनि और ध्वनि संख्या अभ्यास आवश्यक माना गया है। इसके साथ ही न्यूनतम शब्द पुष्प, शब्द और चित्रों तथा वाक्यों की पहचान से संबंधित अभ्यास का प्रावधान भी होना चाहिए। ध्वनि शब्द वाक्यों को सुनकर समझने का अभ्यास भी होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न तरह के दृक् श्राव्य माध्यमों का प्रयोग लाभदायी होता है। श्रवण कौशल के विकास के लिए छात्र इर्द गिर्द भाषाई माहौल होना चाहिए। अब देखिए कि छात्रों का अगर श्रवण कौशल विकसित करना हो तो उनके विकास के लिए उस प्रकार का माहौल परिवेश होना आवश्यक है। तभी श्रवण कौशल्य यह अच्छे से विकसित होकर वह भाषण कौशल्य का भी सप्रयास विकास कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाषण कौशल्य क्या है। भाषण कौशल्य भाषा पर अधिकार कराने का प्रमुख साधन माना जाता है। भाषण कौशल्य का अर्थ है अध्येता में इस प्रकार योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने भाव तथा विचारों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से अभिव्यक्त कर सके। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि
भाषण कौशल्य का है, उसका अर्थ है कि अध्येता में इस प्रकार की योग्यता उत्पन्न होनी चाहिए कि भावों तथा विचारों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से वह अभिव्यक्त कर सके। अगर एक आध भाषण उसने सुना है और उस पर उसने एक आध व्यक्ति ने विचार या सोच कर अपना मंतव्य वो यहाँ पे स्पष्ट करने वाला है, तो वो प्रभावी रूप और एवं स्पष्ट होना आवश्यक है। भाषण कौशल्य के विकास द्वारा व्यक्ति सामान्यतः अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। मातृभाषा से यह कुशलता भाषाई परिवेश में सहज रूप से विकसित होती है, लेकिन अन्य भाषा शिक्षण में प्रयासपूर्वक अर्जित करनी पड़ती है। श्रवण तथा अभ्यास द्वारा उसका विकास करना होता है। भाषण कौशल का आधार श्रवण कौशल्य होता है, इसीलिए श्रवण कौशल्य के विकास के साथ ही भाषण कौशल्य का विकास संभव हो पाता है। जैसे हमने श्रवण कौशल्य में देखा था, श्रवण कौशल्य और भाषण कौशल्य एक सीमा तक परस्पर संबंध रखते हैं। अगर श्रवण कौशल्य कमजोर रहा तो भाषण कौशल्य भी प्रभावी नहीं हो सकता। इसीलिए भाषण कौशल्य का आधार श्रवण कौशल्य माना गया है। भाषण की प्रक्रिया से पूर्व ध्वनियों, ध्वनि संयोगों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के श्रवण एवं बोधन की प्रक्रिया का विकास आवश्यक है। यह भाषण कौशल्य के विकास का प्रारंभिक स्तर भी कहा जा सकता है। इसके बाद अपने भाव और विचारों की प्रभावी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किया जाता है। भाषण कौशल्य की विकास प्रक्रिया को हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे या फिर खुद डिपार्टमेंट में आके आपकी क्यूरी बोल सकते हैं। आपको अगर नोट्स की भी ज़रूरत हो तो आप डिपार्टमेंट में आकर नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।